अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो आप लिक्विडिटी मार्क करके बैठे हैं, मार्केट उस लिक्विडिटी को जाके किल करेगी भी सही या नहीं करेगी, या उस लिक्विडिटी के करीब जाके मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाएगी और आपका जाके स्टॉप लॉस हिट करा देगी। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज सीखने जा रहे हैं कि आपने किस लिक्विडिटी को मार्केट में ट्रेड करने के लिए टारगेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम समझते हैं ड्राइंग पे। एक हमारे पास आ जाती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और दूसरा हमारे पास आ जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब हाई रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया, और लो रेजिस्टेंस वो हाई रेजिस्टेंस जो आसानी से हमारे पास लिक्विडिटी किल नहीं होती, और लो रेजिस्टेंस जो आसानी से किल हो जाती। अब यहां पे हमारे पास एक वर्ड आता है लिक्विडिटी रन। ठीक हो गया। अब ये लिक्विडिटी रन क्या है? लेट्स सपोज हम हाई रेजिस्टेंस में आ रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है और ये टॉप पे मैंने लगाई यहाँ पे मार्क की एक लिक्विडिटी, इंटरनल भी होगी लेकिन मेन लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी है जो कि मैंने यहाँ पे मार्क की है। अब बात ये आ जाती है, ये हमारे पास मार्केट की मूवमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब मार्केट की इस साइड लिक्विडिटी को जाके किल करने की जो मूवमेंट होगी इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी रन। जो मैंने रेड लाइन मार्क किया है जो कि मार्केट का मूव है, जो कि लिक्विडिटी किल करने के लिए जा रहा है मूव, उस मार्केट के एक्शन को बोलेंगे लिक्विडिटी रन। अब सिंपल इस साइड भी हम यही चीज अगर मार्क करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ गई लिक्विडिटी, एक मिनट, ये लिक्विडिटी आ गई। अब इस लिक्विडिटी को किल करने के लिए मार्केट यहां पे चल रही है, इस तरह से मार्केट जब आती है इसको जाके किल करती है, तो ये रेड लाइन वाला जो हमारे पास मूव होगा ये हमारे पास होगी लिक्विडिटी रन। ठीक हो गया। अब एक हमारे पास आ जाती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और दूसरी हमारे पास आ जाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सबसे पहले बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सादा अल्फाज में मैंने जैसे आपको बताया कि हाई रेजिस्टेंस वो होती है जो लिक्विडिटी हमारे पास आसानी से किल नहीं होती, मार्केट उसको आसानी से किल नहीं करती। क्यों नहीं किल करती? उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स क्या होते हैं? हर्डल्स होते हैं हमारे पास कोई ना कोई, यहाँ पे पीओआई पड़े होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कोई बीपीआर पड़ा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी इस तरह से हमारे पास पीओआई हो सकते हैं। जब मार्केट इसको किल करने के लिए जाएगी इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पीओआई जो हमारे पास पड़ा है ये रोकेगा, देन मार्केट में ये वाला पीओआई पड़ा है, मार्केट को ये बुलिश जाने से रोकेगा, फिर मार्केट में ये पीओआई आ गया। जब इतने ज्यादा मार्केट में हर्डल आ रहे होंगे फिर मार्केट करेगी क्या? मार्केट यहां तक आसानी से पहुंच नहीं पाएगी, तो मार्केट इस तरह से किसी भी पीओआई को टैप करके मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। आगे समझ? तो ये वाली जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी मार्केट इसको आसानी से जाके किल ही नहीं करेगी। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड की होती कुछ इस तरह से, हम यहाँ पे मार्केट को बाय करके बैठे होते, इस चीज को टारगेट करते और नीचे इसका रखते कुछ स्टॉप लॉस, तो मार्केट इसको किल किए बगैर ही रिवर्स हो जाती और हमारा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करा देती, और या फिर हम कम प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे क्लोज कर देते। तो मेन चीज ये है कि हमने जो चीज टारगेट करनी है वो लो रेजिस्टेंस करनी है। अभी हम इस चीज पे नहीं आए, अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब इसको मजीद सादा अल्फाज में अगर समझें तो वो ये जो हमारे पास मार्केट की मूवमेंट होगी, मूवमेंट किस तरह की? मूवमेंट ऐसी जिसमें मार्केट किसी भी ट्रेंड में जा रही है तो उसमें बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट्स दे के जाए। रिट्रेसमेंट क्या होती है? ट्रेंड के अपोजिट जो हमारे पास एक टेम्परेरी मूव होता है उस चीज को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो मार्केट बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट देके जाए, जब मार्केट बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट देके जा रही होती है तो फिर मार्केट में एक काफी ज्यादा पीओआई बन रहे होते हैं, तो जो कि मार्केट को उसके अगेन अपोजिट ट्रेंड में जाने के लिए रोकते हैं। किस तरह से? लेट्स सपोज मार्केट इस तरह से वापस आ रही है, ये बेरिश आई फिर बुलिश चली गई, ये बेरिश आई फिर बुलिश चली गई, इस तरह से मार्केट आ रही है। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी इस लेग में काफी ज्यादा पीओआईज होंगे तो मार्केट आसानी से बुलिश नहीं जा पाएगी इस तरह से। ठीक हो गया। ये इसको भी साइड पे करते हैं। अभी इसी चीज पे समझते हैं। बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे पीओआई होंगे और जो कि मार्केट को बुलिश नहीं जाने देंगे और मार्केट इस लिक्विडिटी को आसानी से जाके किल नहीं करेगी। तो इस तरह की जो लिक्विडिटी होती है जो कि आसानी से किल नहीं होती मार्केट में, वो हमारे पास होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और ये इस तरह की जो लिक्विडिटी होती है ये बड़े बड़े जैसे इवेंट्स आ जाते हैं न्यूज़ वगैरह में, या इस तरह के क्रैशेस जैसे आते हैं, या कोई वार वाली सिचुएशन हमारे पास वर्ल्ड में चल रही हो, तो देन मार्केट में ये वाली जो लिक्विडिटी होती है ये आसानी से जाके किल हो जाती होती है। नहीं तो अगर मार्केट एल्गोरिथमिक चलती रहे तो इस तरह से आसानी से हमारे पास ये किल नहीं होती। अब हमारे पास आ जाती है कौन सी लिक्विडिटी? वो आती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है इसकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट में हमारे पास रिट्रेसमेंट ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं होती रिट्रेसमेंट। ये कुछ एरिया आया जो कि यहाँ पे छोटा सा एक टेम्परेरी अपोजिट मूव बना, इस चीज को हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। अब ये भी हमारे पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनी हुई है। ठीक हो गया। ये दो हमारे पास छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स आई हैं। तो अब जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी उसके अंदर जो हमारे पास मार्केट की मूवमेंट होगी उसमें मार्केट छोटी छोटी रिट्रेसमेंट देगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट होती हैं, यहाँ पे छोटी रिट्रेसमेंट होंगी, या फिर रिट्रेसमेंट होंगी ही नहीं।
आगे समझ। और इसको ट्रेड किस तरह से करना है। अब इसमें भी हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी जो मैंने इसके टॉप पे मार्क की है, ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास आ जाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब मार्केट अगर इस तरह से जाती है, इसको जाके किल करने के लिए मूव देती है, तो ये आसानी से मार्केट इसको किल कर लेती होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो का भी कॉन्सेप्ट आ जाता होता है और काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से इसको ट्रेड करने के लिए हमने इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करना। हमने क्या काम करना है, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इस साइड का, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाएगा ये, और यहाँ पे नीचे भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा जो बुलिश के लिए आएगा और ये वाला बेरिश के लिए जो होगा। अब इनके दरमियान का हमने मार्क कर लेना है एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट तक, इसको करेंगे मार्क। अब ये एक हमारे पास बन जाएगा जोन। अब इस जोन के अंदर मार्केट जो भी लिक्विडिटी बनाएगी उसको मार्केट जाके किल करेगी। लेट्स सपोज ये लिक्विडिटी है, फिर मार्केट गई यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, अब मार्केट इस लिक्विडिटी को जाके किल कर देगी। अब अगेन मार्केट ने ये लिक्विडिटी बनाई, ये वाला हाई बनाया, हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो इस वजह से मार्केट ये लिक्विडिटी बनाएगी, ये लिक्विडिटी मार्केट जाके किल कर देगी, फिर हमारे पास ये लिक्विडिटी आ जाती है। इस तरह से मार्केट ये लिक्विडिटी किल करती हुई जाएगी। और मैं जो चीज़ इसको ट्रेड करने के लिए टारगेट करूंगा वो मैं करूंगा ये ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का इंशाल्लाह मैं इस पे आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में लेक्चर दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ समझें, जस्ट आपने लास्ट पीओआई किस तरह से, कोई भी आपकी ये अपोजिट लेग पड़ी हुई, यहाँ पे आपके पास लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे ऊपर लिक्विडिटी है, तो लास्ट पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, कोई बीपीआर या कुछ भी हमारे पास आ जाता है। लेट्स सपोज फेयर वैल्यू गैप आता है, तो जस्ट इस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, हम ये लिक्विडिटी टारगेट नहीं करेंगे। किस हिसाब से करनी है, इसको ट्रेड किस तरह से करना है, ये सारे मूव को वो इंशाल्लाह आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपने जस्ट ये चीज़ समझनी है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। अब इसका छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट किस तरह से चलती हुई आ रही है, इस तरह से मार्केट बेरिश आई रिट्रेसमेंट, बेरिश आई रिट्रेसमेंट, बेरिश रिट्रेसमेंट, ये सारे मामलात आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट आई स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये मामलात अभी चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये जो इसके टॉप पे मैंने लिक्विडिटी मार के, ये वाली लिक्विडिटी होगी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसको मैं अगर कलर दे दूं रेड, तो ये वाला कुछ हल्का सा लाइट जो रेड मैंने मार किया ना, ये लिक्विडिटी हमारे पास होगी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्योंकि हमारे पास इस लेग में, ये वाली लेग जो हमारे पास पड़ी है, यहाँ पे अच्छे खासे पीओआई पड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारे पास छोटे ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हमारे पास पीओआईज आ रहे हैं जो कि मार्केट को बुलिश जाने से रोकेंगे। तो इस वजह से ये वाला जो हमारे पास लेग बनी है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है। सेम यही चीज़ यहाँ पे हम देखें तो वो कुछ ये मार्केट में ये जो मूवमेंट आई है, यहाँ पे आपके पास बड़ी बड़ी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, मार्केट मेजर इस तरह से एक साथ आ गई है। तो इसके अंदर जो हमारे पास लिक्विडिटी बनेगी, लिक्विडिटी इसके अंदर कौन कौन सी लिक्विडिटी है, लोअर टाइम फ्रेम पे अभी मैं नहीं जा रहा, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये वाली ये हाई था हमारे पास जो कि मार्केट ने जाके किल कर दिया। अब ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये भी लिक्विडिटी थी, ये भी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी जाके किल कर दी। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुई, मार्केट ने इसको जाके किल क्यों नहीं किया। तो मार्केट में हम जब ये चीज़ मार्क करेंगे, ये प्रीवियस ये हमारे पास पड़ा हुआ है ऑर्डर फ्लो, इस चीज़ को मतलब ये इसको किस तरह से हमने देखना है, इसका अलग एक तरीका है। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने लास्ट पीओआई को टारगेट कर लेना है बस। तो लास्ट पीओआई जैसे हमारे पास ये आ रहा था, हमने मार्केट में ये किया, टारगेट रेड लाइन मैंने लगाई, जो रेड लाइन लगाई मार्केट ने जस्ट उसको जाके टैप किया और रिवर्स हो गई, आगे समझ। तो इस तरह से ये वाली जो लिक्विडिटी बनेगी, इस चीज़ को हमने करना है टारगेट। ये वाला जो हमारे पास जोन बन रहा है ना, इस चीज़ को आप ट्रेड करें। स्टार्ट में अगर बिगिनर है तो आप इस चीज़ को ट्रेड करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये इस तरह के बड़े मूव जो होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें किस तरह से। लेट्स सपोज मार्केट इस तरह से आई, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे दिया स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद ये जो भी छोटे छोटे टारगेट्स आपके पास बनते हुए आ रहे हैं, आप इनको टारगेट करते जाएं। मार्केट बेहतरीन आपको मूव देगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का एक ओवरव्यू। अब इनको किस तरह से ट्रेड करना है, अगर इस चीज़ पे आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए, इस वीडियो पे आप अच्छा मुझे रिस्पांस देंगे, देन मैं आपको इस पे भी लेक्चर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप स्ट्रेटजीज़ और बाकी बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप ट्रेडर अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। इसको लाजमी से सब्सक्राइब करना है और सबसे मेन काम आपने व्हाट्सएप चैनल ये वाला लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको बहुत इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।